से सफाई का सायरन बज गया। देशों पर पुतिन के एटम बम फटने का सिग्नल मिला। अब ट्रंप की डील नहीं, परमाणु डील फाइनल है। रूस बदले की आग में जल रहा है क्योंकि पुतिन के घर पर हुआ ड्रोन हमला विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान किया है कि जितने सबूत चाहिए वो दुनिया देख ले, लेकिन ज़ेलेंस्की को अब सबसे खौफनाक सजा दी जाएगी। पुतिन की जान लेने की कोशिश की सजा। अब ज़ेलेंस्की को वो तमाम दोस्त भी सहेंगे जिन्होंने यूक्रेन युद्ध में बारूदी साजिश रची है। इसलिए 2026 की शुरुआत में पुतिन ने खौफनाक फैसला किया है। महाशक्तियों से युद्ध को लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को जला सकता है। रूस के हमलों से साफ है कि पुतिन का प्लान बहुत खतरनाक है क्योंकि अब ये युद्ध ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। ये बात ट्रंप भी जान गए हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें काली वर्दी में रूस के जनरल स्टाफ के डिप्टी हेड एडमिरल इगोर कोत्स्युको हैं। इनके साथ नीली वर्दी में मॉस्को में यूएस एम्बेसी में मिलिट्री अटैच रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन रिक्टर टिप्टन है। रूस के जनरल ने ट्रंप के कैप्टन को वो सबूत दिए हैं जिनसे पुख्ता हो सके कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला सोच समझकर किया, पुतिन को निशाना बनाने के लिए किया। जिन आरोपों को यूक्रेन नकार रहा है उसके खिलाफ रूस लगातार सबूत और गवाह सामने लाता जा रहा है। डरावनी बात यह है कि ट्रंप रूस के सबूतों पर संदेह जता रहे हैं। ट्रंप ने पहले तो पुतिन के घर पर हुए हमले पर गुस्से का इजहार किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया और यूएस नेशनल सिक्योरिटी ने ड्रोन हमले में पुतिन के घर को टारगेट बनाने वाले दावे को खारिज कर दिया। उसके बाद ट्रंप के सुर बदल गए, जिसके बाद एक बार फिर रूस ने ट्रंप को सॉलिड प्रमाण थमा दिया है। Нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными. Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера. रूस के गुस्से से ट्रंप का शांति समझौता हवा होता दिख रहा है। वैसे भी ज़ेलेंस्की ने 10% का पेच फंसाकर पुतिन को भड़का दिया है। पुतिन के पास अब दुश्मनों से बदला लेने के एक नहीं बल्कि 2 कारण हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर कमांड पूरी तरह से एक्टिव कर दी है। पुतिन तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का रुख अब तक क्लियर नहीं है। सुपर पावर को कॉन्फिडेंस में लेकर ही पुतिन अगला कदम उठाना चाह रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस को दहलाकर जिस तरह अमेरिका को युद्ध में फिर से घसीट लिया है, उससे ट्रंप को अब ये तय करना है कि ज़ेलेंस्की को बचाएंगे या फिर पुतिन की दुश्मनी मुफ्त में मोल लेंगे। क्योंकि 26 के शुरुआती दिन सबसे भयानक हमले का गवाह बन रहे हैं। रूस भी मार रहा है, यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। बारूद की मात्रा बढ़ती जा रही है, तबाही की हद पार होती जा रही है। युद्ध इतना भीषण हो गया है कि यूक्रेन ने अपनी जमीन पर रूस के कब्जे वाले इलाकों को
जलाना शुरू कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने खेर्सोन में खूनी हमला कर 24 लोगों को मार डाला है। मारे गए लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे थे। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां विस्फोट में 24 के चीथड़े उड़े और 50 से ज्यादा लोग बारूदी विस्फोट में जल भुन गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के दक्षिणी खेर्सोन में थोरली के होटल और कैफे पर बमबारी की गई है। ये जगह क्राइमिया के करीब बताई गई है, जहां दनादन ड्रोन बम फटने से पूरा होटल जलकर राख हो गया। धमाके इतने जोरदार थे कि होटल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इस हमले के जवाब में रूस ने 2000 ड्रोन से पलटवार शुरू कर दिया है। 1 जनवरी की शाम से शुरू हुए रूस के हमले के पहले राउंड में ही 200 फाइटर ड्रोन रूस ने दाग दिए, जिनके निशाने पर यूक्रेन की कई पावर ग्रिड थी। ओदेसा और वोलिन में रूस के भयानक हमले के बाद बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। रूस ने शाहेद ड्रोन की बौछार से लुत्स्क और कोवल को भी बारूद से पाट दिया। रूस की आर्टिलरी लगातार यूक्रेन के हथियार डिपो पर बमबारी कर रही है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसकी मिलिट्री फोर्स ने यूक्रेन के Su-27 जंगी जेट को भी ढेर कर दिया है। रूस के डिफेंस सिस्टम ने ज़ेलेंस्की आर्मी के गाइडेड बम और 250 ड्रोन तबाह कर डाले हैं। जबरदस्त जंग के बीच ट्रंप को पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले के सबूत भेज दिए गए हैं, जिसके मायने ये हैं कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस भयानक बदले का प्लान बना चुका है। ये बदला सिर्फ रूस की बर्बादी वाला नहीं, इसमें यूरोप और नेटो की तबाही भी तय मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हमला करने वाली ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती महज डराने भर के लिए नहीं की है। ओरेशनिक क्या बला है, जो जानते हैं वो उसके नाम से कांपते हैं। ओरेशनिक मिसाइल से पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं। ओरेशनिक मिसाइल से मिलने वाली मौत बहुत ही भयानक होती है। 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस का ओरेशनिक मिसाइल। 4000 डिग्री की सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन लॉन्च होने वाला है। लुकाशेंको की ताजा चेतावनी इसी ओरेशनिक मिसाइल को लेकर आई है, जो 4000 डिग्री वाला हमला करती है, जिससे ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेशनिक एक परमाणु मिसाइल है, जिसमें जरूरत पड़ने पर एटमी हथियार बनाया जा सकता है। अब तक यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड में सिर्फ बारूद था। बावजूद इसके एक के बाद एक ओरेशनिक धमाके से यूक्रेन का नीप्रो शहर कब्रिस्तान बन गया था। अब की बार जब पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो रूस ने कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेशनिक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. पुतिन ने साफ कर दिया है कि ओरेशनिक से फिर हमला करेगा रूस। पुतिन ने बता दिया है ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन। पुतिन ने बताया है 4000 डिग्री की भट्टी में उबलेगा यूक्रेन। कह सकते हैं ओरेशनिक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तीन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे महज 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर ये कैपिटल सिटी ब्रसल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर
रोम शहर पर यह मिसाइल महज 13 मिनट में फटेगी। पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24। जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। पुतिन कई बार इसकी टेस्ट लॉन्चिंग दिखा चुके हैं। अब डर है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को न मिल जाए। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा, पेरिस कैसे बचेगा, न्यूयॉर्क कैसे बचेगा, और बड़ा सवाल कि वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस कैसे बचेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर का खतरा है।